हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम स्कोप सीएसएस का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब स्कोप सीएसएस होता क्या है और उसका यूज क्यों करना पड़ता है, वो सबसे पहले तो समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ पेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट ग्रिड है एंड उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कार्ट पेज है। अब हमने हमारे प्रीवियस जो भी ट्यूटोरियल हमने देखे थे, वहां पे हमने ये सारी चीजें देखी थी कि हम किस तरीके से कार्ट पेज और प्रोडक्ट के पेज को हमने डिजाइन किया था। नाउ सी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं। तो सी, बेसिकली जो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से है। तो जैसे ही मैंने वहां से ऐड टू कार्ट किया तो देखिए मेरा यहाँ पे पेज बन के तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो चेकआउट दिख रहा है, ये चेकआउट का जो बटन है वो मेरा कौन सा बटन है, दैट इज माई प्राइमरी बटन। अब यहाँ पे जो मैंने सीएसएस दे के रखी है ना, वो एक्चुअली मैंने कार्ट पेज के अंदर तो कहीं पे भी सीएसएस उसको अप्लाई ही नहीं की है। वो सीएसएस मैंने कहाँ पे अप्लाई की है, प्रोडक्ट ग्रिड के अंदर अप्लाई की हुई है, और वो प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर है। लेकिन ये मेरा जो प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स है वो मेरा ग्लोबल यानी कि ऐप डॉट जेएस के अंदर है। उसकी वजह से हो क्या रहा है, तो मेरी हर एक जितनी भी यहाँ पे कंपोनेंट बनेंगे ना, वो सारे कंपोनेंट के ऊपर ये जो प्रोडक्ट डॉट सीएसएस की स्टाइल है वो अप्लाई हो रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस स्टाइल को बेसिकली यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। और मेरे पर्टिकुलर पेज के ऊपर मुझे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर कुछ चीजें लिखनी है, तो किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक सीएसएस और मैंने बना के रखी है, कार्ट डॉट सीएसएस। अब उस सीएसएस का मैं नेम चेंज कर देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कुछ अलग से नेम देने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक रीनेम। एंड रीनेम करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ कार्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कार्ड डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस की है, यानी कि मैंने इसका नेम चेंज कर दिया। अब नेम चेंज करने के बाद मैं दूसरा क्या करूंगा वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे कार्ट पेज जो है उसके अंदर चले जा रहा हूँ। इस पेज के अंदर आने के बाद अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे करना है, वो पर्टिकुलर क्लास के लिए उसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको एक एलियास नेम डिफाइन कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ कार्ट स्टाइल फ्रॉम। एंड फ्रॉम करके हमारी जो फाइल है उस फाइल का क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेम दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ, अब मेरा नेम किस तरीके से रहेगा, तो नेम मेरा जो मेरी फाइल है उसका नेम, पूरा नेम मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये मेरी कार्ट की स्टाइल यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया है। सुना फ्रेंड्स, अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जाएंगे एंड जाने के बाद मुझे अब क्या करना है, मुझे मेरे क्लास का नेम चेंज करना है। क्लास का नेम चेंज करने के लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। मुझे क्लास का नेम जो है वो डायनेमिक चाहिए, सो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे टिल साइन दे देंगे एंड देन डॉलर। एंड ब्रैकेट के अंदर मुझे जो भी नेम देना है वो नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा। या फिर आप डायरेक्टली, अगर आपको सिर्फ सिंपल क्लास लिखना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्ट स्टाइल। देखिए कार्ट स्टाइल लिख दिया, डॉट करके आपका जो क्लास है वो मैं यहाँ पे सिंपल बटन ही ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे कार्ट स्टाइल बटन ले लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मेरा जो पर्टिकुलर क्लास है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं हमारा आउटपुट किस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे मुझे सिर्फ चेकआउट का बटन दिख रहा है, एज वेल एज यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर हो चुके हैं। बाकी देखिए, आप रिमूव का बटन है, प्लस का, माइनस का बटन, यहाँ पे अब राउंडेड कॉर्नर नहीं हुई है। मेरा पर्टिकुलर जो बटन है उसके ऊपर ही यहाँ पे कॉर्नर हुई है, यानी कि यहाँ पे ही मेरी वो स्टाइल अप्लाई हुई है। बाकी की कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए स्कोप सीएसएस बना सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होगा, तो इससे जो आपकी सीएसएस ब्लीडिंग होगी, सीएसएस ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने अगर आपकी पर्टिकुलर फाइल के अंदर सीएसएस को ऐड नहीं किया है, फिर भी उसका क्लास अप्लाई हो रहा है। अगर आपको स्टॉप करना है तो आप स्कोप मॉड्यूल या फिर स्कोप सीएसएस का यूज करके रिएक्ट जेएस के अंदर कर सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से स्कोप सीएसएस का यूज कर सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हमारे नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिडक्स इन रिएक्ट जेएस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिएक्ट जेएस के अंदर। सो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।